नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं 2020 के दूसरे चंद्र ग्रहण की। तो 10 जनवरी के बाद इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण कल यानी 5 जून को लगने जा रहा है। लेकिन कोरोना काल के समय इस चंद्र ग्रहण का कैसा असर रहेगा, आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए, आपके मन में भी अगर इससे जुड़े कोई सवाल है तो घबराएं नहीं, बस हमें कॉल करें। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा स्पेशल शो कोरोना पर चंद्र ग्रहण। कोरोना संकट के इस दौर में हर एक घटना, चाहे वो खगोलीय हो या भौगोलिक, इसके बाद हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि इस घटना का कोरोना संकट पर क्या असर होने वाला है। इसी कड़ी में कल होने जा रहे चंद्र ग्रहण को भी कोरोना काल से जोड़कर देखा जा रहा है और इसी को लेकर हमारे साथ जुड़े हैं बेहद खास मेहमान। चलिए उनसे आपको रूबरू कराते हैं। ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर विनोद शास्त्री जी हमारे साथ हैं, टैरो कार्ड रीडर संचिता रेखी हमारे साथ हैं और साथ ही अंक शास्त्री अनुपम जौली जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत विनोद शास्त्री जी आपसे ही करते हैं, लेकिन इस चर्चा को शुरू करें, इनसे जानेंगे कि क्या रहेगा चंद्र ग्रहण का असर और साथ ही जानेंगे कि आपके सवालों के जवाब। लेकिन इन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर कितने बजे शुरू होगा ये चंद्र ग्रहण और कब तक ये संपन्न होगा, और साथ ही बताएंगे कि इसका ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक क्या असर होने जा रहा है। तो कैसा रहेगा ये ग्रहण, चलिए वो आपको बताते हैं। 5 जून रात 11:16 से शुरुआत होगी। 6 जून को रात 2:30 बजे तक ये चंद्र ग्रहण संपन्न होगा। इस बार का ये चंद्र ग्रहण इस तरह से होगा और वक्त के साथ देखिए 6 जून को 2:32 पर यह चंद्र ग्रहण संपन्न हो जाएगा, जिसकी शुरुआत 5 जून को 12:54 पर होगी। 12:54 पर अधिकतम प्रभाव में ये चंद्र ग्रहण नजर आएगा। सबसे ज्यादा प्रभाव इस वक्त पर होगा जब उसकी शुरुआत होगी। एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में ये ग्रहण नजर आएगा, यानी इस ग्रहण को देखा जा सकेगा एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में भी। जून में ही 21 तारीख को सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। एक ही महीने में 2 ग्रहण, जहां 5 तारीख को चंद्र ग्रहण तो 21 तारीख को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। और भारत में भी ये दोनों ही ग्रहण दिखाई देंगे, यानी जून में लगने वाले ये 2 ग्रहण, चंद्र ग्रहण जो कि 5 तारीख को लग रहा है, सूर्य ग्रहण जो कि 21 तारीख को लगेगा, और ये दोनों ही ग्रहण भारत में आप देख सकेंगे। और चलिए आपको बताते हैं कि ज्योतिष के अनुसार आखिर ये चंद्र ग्रहण कैसा रहने वाला है, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। उपछाया होगा साल का दूसरा चंद्र ग्रहण। इससे पहले भी चंद्र ग्रहण लग चुका है, ये दूसरा चंद्र ग्रहण है। सामान्य चांद और ग्रहण में इसमें अंतर कम होगा। इसके अलावा ग्रहण से चंद्रमा के आकार में कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि मटमैला सा ये चंद्र ग्रहण जरूर नजर आएगा। उपछाया चंद्र ग्रहण का सूतक काल यहाँ पर मान्य नहीं है। ज्योतिष में उसी ग्रहण को गंभीर बताया गया है जिस ग्रहण को खुली आंखों से देखा जा सके। 10 जनवरी को भी ऐसा ही चंद्र ग्रहण लगा था और उसके बाद ये साल का दूसरा चंद्र ग्रहण है जो कि 5 जून को लगने जा रहा है। तो ये ज्योतिष के अनुसार हमने देखा कि आखिर चंद्र ग्रहण कैसा होगा। और चलिए चर्चा का रुख करते हैं। सबसे पहले विनोद शास्त्री जी से ही बात करेंगे। विनोद शास्त्री जी, ये चंद्र ग्रहण कैसा रहेगा और किस तरह से ये अलग है दूसरे चंद्र ग्रहण के? लोगों में क्या फर्क इससे पड़ेगा, कुछ असर होगा या फिर इसे सामान्य तौर पर लिया जाए? ये 5 जून को जो चंद्र ग्रहण होने जा रहा है उपछाई चंद्र ग्रहण है, माध्य चंद्र ग्रहण कहलाता है। इस वर्ष 5 ग्रहण हैं, 2 सूर्य ग्रहण हैं, 3 उपछाई चंद्र ग्रहण हैं। उपछाई चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना मात्र है, इसको ग्रहण की श्रेणी में नहीं लाते हैं, लेकिन ये चूंकि इस पर एक छाया बनती है चंद्रमा पर, चंद्रमा की कांति धूमिल हो जाती है और चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए चंद्रमा पर किसी भी तरह की कोई प्रभाव अगर पड़ता है, खगोलीय प्रभाव पड़ता है, तो उसका प्रकृति पर, पृथ्वी पर और पृथ्वी पर रहने वाले जीवों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए ये जो उपछाई चंद्र ग्रहण है वो सूतक तो इसमें नहीं होता है, क्योंकि इसमें खंडग्रास और किसी भी तरह का ऐसा ग्रहण का बिंब में किसी तरह का विकार दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी जो छाया है, उसकी जो आभा है वो थोड़ी सी धूमिल हो जाती है। सूर्य ग्रहण 2 हैं, उनमें से एक सूर्य ग्रहण तो भारत में दिखाई देगा, एक सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। जो कंकण सूर्य ग्रहण है 21 जून को आने वाला है वो तो भारत में दिखाई देगा। ये बहुत बड़ा भारी, उसको जरूर हम सूतक भी होगा, उसका काफी प्रभाव भी पड़ेगा। ये जो उपछाई चंद्र ग्रहण है ये चूंकि चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं और विशेष रूप से बुद्धिजीवी मनुष्य होता है, तो मनुष्य को मानसिक दृष्टि से थोड़ा अवसाद
मन में कुछ आशंकाएं, मन में थोड़े भय, इस तरह की स्थितियां जरूर पैदा हो सकती है, लेकिन ये कोई बहुत अनिष्टकारी नहीं है। इससे जो ज्येष्ठ मास में जब होता है किसी भी तरह का ग्रहण, ज्येष्ठ की पूर्णिमा को हो रहा है तो ये संवत की दृष्टि से ठीक रहता है, लेकिन इसका जब ये मानसिक अवसाद की दृष्टि से, आत्मबल की दृष्टि से सूर्य की आराधना इसमें हम श्रेष्ठ मानते हैं, और मनोबल बढ़ाने के लिए अपने शरीर के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, शरीर के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। हालांकि वो उतना ज़्यादा असरकारक ये चंद्र ग्रहण जरूर नहीं है। अंक शास्त्री अनुपम जौली जी का रुख कर लेते हैं। अनुपम जी, अंक शास्त्र क्या कहता है इस चंद्र ग्रहण को लेकर, और ये चंद्र ग्रहण किस तरह से दूसरे चंद्र ग्रहणों से अलग है? क्योंकि एक तरफ कोरोना भी है, जिसे कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण से शुरू हुआ, सूर्य ग्रहण पर खत्म होगा, उस बीच चंद्र ग्रहण भी है, कैसे इसे देखते हैं? देखो, पहले तो इस भ्रम से हम दूर हो जाए कि सूर्य ग्रहण से शुरू हुआ, सूर्य ग्रहण पे खत्म हो जाएगा। निश्चित रूप से ग्रहण का असर हमारे जीवन पे पड़ता है, और इस प्रकार के महामारी या कोई ना कोई प्रकृति पे विनाश के रूप में इस तरह की बातें आती हैं, और हम इसे ग्रहण से जोड़ते भी हैं, और ये गलत भी नहीं है। परंतु जहाँ तक सवाल है, पिछला जो सूर्य ग्रहण था उसके बाद से निश्चित रूप से कोरोना नाम की बीमारी हमारे जीवन में आई, और पूरी पृथ्वी पर इसका कुछ ना कुछ असर हमारे जीवन में रहा और अभी चल रहा है। पर जहाँ तक इस चंद्र ग्रहण की अगर हम बात करें तो ये चंद्र ग्रहण एक उपछाया चंद्र ग्रहण है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें जो राहु केतु की राशि है और सूर्य चंद्र की राशि है, जितने भी चंद्र ग्रहण बनते हैं वो पूर्णिमा के दिन बनते हैं, और उसमें राशि में भी अंतर है, और सिर्फ डिग्री नज़दीक होने की वजह से उस पर एक धुंधला सा असर है, और जो चंद्रमा है थोड़ा सा मटमैला हो जाएगा। पर निश्चित रूप से, क्योंकि चंद्रमा हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि हम सब लोग मन पे आधारित लोग हैं, हमारा जीवन मन पे आधारित ही चलता है। कहते हैं कि अग्नि सोमात्मक जगतम, अग्नि और सोम से जगत की उत्पत्ति हुई है। अग्नि सूर्य है, सोम चंद्रमा है, ये दोनों हमारे जीवन का एक विशेष अंग है। तो इस पे जरा सा भी अगर कुछ होता है तो जो जीव जगत के जो लोग हैं उनमें इसका जरूर असर आता है। जैसा शास्त्री जी ने कहा, अवसाद, बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि कोरोना काल में हम लोगों ने एक देखे तो कारोबार, अपने घर में रहना, ये सब चीज़ें जो स्थिति है उसमें इस उपछाया चंद्र ग्रहण का कुछ ना कुछ हम पे अवसाद का असर आएगा। हमें इसके उपाय के तौर पे जरूर इस समय पूजा पाठ करने चाहिए। हर ग्रहण में पूजा पाठ और दान का बहुत महत्व है। अगर ग्रहण के वक्त अगर हमने पूजा पाठ और दान करते हैं तो उसका कई गुना फल भी मिलता है, और हम इन सब चीज़ों से मुक्त भी होते हैं, या इन सब चीज़ों से बाहर भी निकलते हैं, उसके जितने भी दुष्परिणाम होते हैं। तो हम सबको आज की डेट में बहुत सारे लोग बेघर जो मजदूर हैं उनको जरूर दान दें, जिनको जरूरत है इस समय, क्योंकि इस समय मतलब इस समय का दान बहुत काम भी आएगा, और हमारे ग्रहण को कुछ हमारे जीवन का असर भी कुछ कम करेगा, कम कर देगा। बिल्कुल, यानी दान पुण्य करना ही चाहिए। ये कुछ चीजें हैं जिसको हर किसी को करना चाहिए चंद्र ग्रहण के दौरान खासतौर से। चलिए, टैरो कार्ड रीडर संचिता रेखी जी भी हमारे साथ है। संचिता, आपके टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं इसे लेकर? जी, ये जो चंद्र ग्रहण है, जो उप चंद्र ग्रहण हम कह रहे हैं, इसका ज़रूर हम सभी राशियों पे कुछ ना कुछ असर पड़ने वाला है। इसके हमें ज़रूर उपाय करने चाहिए, जैसे अभी अनुपम जौली जी ने भी कहा कि हमें इसके उपाय ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि उसी से हमें फ़ायदा होता है। जो भी चंद्र ग्रहण है उसका असर इस तरीके से पड़ेगा कि मानसिक तनाव होना, लोगों को जैसे बिजनेस में कोई भी रिस्क लेना है तो वो मन में शंका आना, इस तरीके से इसका असर ज़रूर हमारी ज़िंदगी पे पड़ेगा। इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे चंद्रमा बहुत ज़रूरी होता है हम सबके जीवन में। एक हमारे व्यवहार पे, हमारे तौर तरीक़ों पे इसका असर पड़ता है, जैसे चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, जो छोटी बात पे गुस्सा आना। तो इन सब के लिए हमें कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर करना चाहिए। और रही बात कोरोना की, तो इससे मुझे लगता है कि जो कोरोना का असर है वो धीरे धीरे, जैसे हमने देखा भी है, कि कम होना शुरू होना चाहिए। बिल्कुल, और इससे पहले भी हमने चर्चा भी की थी कि बहुत सारे लोगों को भरोसा इस बात पे था कि बहुत फर्क पड़ता हमारी राशियों में, और ज्योतिष के हिसाब से क्या कहा जाता, हम क्या कर सकते हैं घर में बैठ के कि हम पर उसका बुरा असर ना पड़े। आप लोग मौजूद भी थे उस चर्चा में, विनोद शास्त्री जी। उस वक्त भी हमने ये चर्चा की थी, और ये कहा जाता है कि मई भी पूरा निकलेगा या जून में जाकर खत्म होगा, या कुछ रिलीफ मिलता है या नहीं। अब जब चंद्र ग्रहण है तो लोग उसे भी देख कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हम क्या सावधानी बरत सकते हैं। हम घर पे हैं सभी, हालांकि सब चीजें खुल चुकी है, लेकिन फिर भी लोगों को कोरोना का भी डर है, दूसरी तरफ चंद्र ग्रहण है। क्या सावधानियां हम घर पर रहकर कर सकते हैं, और क्या विधियों को अपना सकते हैं कि इस चंद्र ग्रहण के दौरान, ताकि शांति रहे, किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे किसी को, राशियों के हिसाब से अगर बात करें तो? विनोद शास्त्री जी।
राशियों के क्रम में सभी राशियों के लिए वैसे एक एक राशि के हिसाब से तो ग्रहण जब होता है, ग्रहण का विशेष प्रभाव जब किसी एक राशि पर रहता है तब तो उसके लिए चिंतनीय है। लेकिन मैं तो सभी राशियों के लिए बताऊंगा कि हमें द्वादशाक्षर मंत्र का यदि जप करें तो हमें बहुत आत्मिक शांति मिलेगी और आत्मबल बढ़ेगा। दूसरा, जो हनुमत आराधना करें, ऐसी देवीय शक्तियों का आराधना करें जो शक्ति स्वरूपा है, भगवती की आराधना करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, नवार्ण मंत्र का जप करें और इसी के साथ रामचरितमानस का, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें और संकट मोचन का पाठ करें, क्योंकि एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संकट है और संकट का मोचन हनुमान जी की आराधना से सर्वश्रेष्ठ होता है। इसलिए यदि हनुमत आराधना की जाती है तो उससे आत्मबल की वृद्धि होती है। दूसरी चीज, दान जरूर देना चाहिए, क्योंकि दान देने से, असहाय लोगों को दान देने से, वृद्ध लोगों की सेवा करने से, बालकों की सेवा करने से, अपंग लोगों की सेवा करने से, पशु पक्षियों की सेवा करने से, और अभी तो ज्येष्ठ का महीना है, उसके बाद आषाढ़ का महीना है, इसमें जलदान, अन्नदान जितना किया जाए वो श्रेष्ठ रहता है। क्योंकि जो धन कमाया जाता है वो अपने लिए नहीं होता, वो दान करने के लिए होता है। वो भारतीय संस्कृति तो ऐसी ही है कि हम तो अन्न भी अपने लिए नहीं पकाते, हम खाना अपने लिए नहीं पकाते, हम प्रभु के लिए पकाते हैं और हम अतिथि के लिए पकाते हैं। इसलिए हम यदि दान देंगे तो उससे हमारा आत्मबल और मनोबल दोनों बढ़ता रहेगा और ये ग्रहण और जो ग्रहों के अनिष्ट हैं ये सब स्वतः ही दूर होते चले जाएंगे। मनोबल भी बढ़ेगा, ये सब भी दूर होगा और हम कहीं ना कहीं दूसरे की मदद भी कर रहे हैं एक तरह से, हम अगर दान पुण्य करते हैं तो। लगातार नंबर फ्लैश पे हो रहे हैं, आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं और इस वक्त हमारे साथ सरदार शहर से कॉलर रामलाल जी जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। रामलाल जी, आपका क्या प्रश्न है? चलिए वापस उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। जोधपुर से मोहन भी हमारे साथ जुड़े हुए। मोहन जी, आप अपना सवाल रखिए। मेरी अभी दशा कैसे है सर? मैं थोड़ा संकट में, क्या है, कैसे है इसके साथ? जी मोहन जी, क्या समझना चाह रहे हैं आप? मेरी दशा को समझना चाह रहा हूँ, थोड़ा समस्याएं हैं तो कैसे है, कब तक चल जाएगी, क्या है? मोहन जी, वैसे आपकी दशा क्या, ये तो पूरे विश्व की दशा खराब हो रही है, आपकी भी दशा उसमें मिली हुई है। इसलिए आपकी इंडिविजुअल दशा तो आपकी जन्मपत्री से बताई जा सकती है, लेकिन आप जब पूरे जगत की दशा खराब है, देश की दशा खराब है, तो जब आप एक ही नाव में सवार हैं तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। ये एक ही नाव है और आप भी उसी नाव में सवार हैं, इसलिए ये नाव अच्छी तरह से पार होगी। संकट आते हैं लेकिन उस संकट में यदि हम अडिग रहें, विपत्ति धैर्य मथाभ्युदये क्षमा, जब हम पर संकट आए उस समय हम अडिग हो जाएं, धैर्य धारण करें, तो सारी संपत्तियां, सारे जितने भी संकट हैं ये सब स्वतः दूर हो जाते हैं। इसलिए आप बिल्कुल दृढ़ता के साथ, धैर्य के साथ रहें, सब कुछ दूर हो जाएगा। बिल्कुल। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं विनोद शास्त्री जी, क्योंकि लोग यही समझते हैं कि समस्या बहुत है, एक तो निजी तौर पर सबकी कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं ही, उसका समाधान करें। लेकिन अब ये जो कोरोना काल आ गया है, जो सबके लिए समस्या लेकर आया, पूरा विश्व इससे जूझ रहा है और ऐसे में कुछ भी चीजें होती हैं तो उससे जोड़कर देखना भी आम हो जाता है। हमारे अगले कॉलर को लेते हैं। भीलवाड़ा से राहुल हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, आप अपनी बात रखिए। नमस्ते मैडम। हाँ नमस्ते राहुल जी, आप कहिए क्या प्रश्न है? मैं ये कहना चाह रहा था कि इस ग्रहण से जो मेरी राशि है, तुला राशि, उस पर क्या असर पड़ सकता है? जी, आपकी राशि पर क्या असर पड़ सकता है? तुला राशि है, राशि के हिसाब से कैसा रहेगा विनोद शास्त्री? देखिए, तुला राशि के हिसाब से ये राशि की दृष्टि से ये ग्रहण कोई बहुत इंडिविजुअल राशि को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि इसका सूतक भी नहीं है और ये पूर्ण ग्रहण की श्रेणी में नहीं है, इसलिए बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए अच्छा रहेगा और आप निश्चिंत रहें। चलिए राहुल जी, अच्छा रहेगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा कोई किसी के लिए दिक्कतें पैदा करने वाला ये चंद्र ग्रहण नहीं है कि हम हर कोई अपनी राशि अपने हिसाब से सोचे। ये कह सकते हैं कि हाँ, ये सामान्य तौर पर इसे ले सकते हैं। अनुपम जौली जी, अंकों का लेकिन कितना महत्व है? अंकों से जोड़कर इसे कैसे देखा जाए? देखिए, अंकों से अगर इसको जोड़ना ही चाहें तो जो ये साल है 2020 जी, और 2020 का जो टोटल होता है, जिसका 2 + 0 + 2 + 0 का अगर जोड़ेंगे तो 4 आएगा। और 4 जो है वो राहु का अंक है और ग्रहण राहु और केतु से ही होते हैं, हम सब जानते हैं। राहु केतु कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस वाले ग्रह नहीं है, ये आसमान में मतलब नॉर्थ नोड और साउथ नोड के रूप में बिंदु हैं और इन्हें छाया ग्रह कहते हैं। और जब सूर्य, चंद्र और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं, इनके क्रॉसिंग पॉइंट में आ जाते हैं तो ग्रहण होता है।
तो निश्चित रूप से ये जो साल है वो राहु का साल है, और राहु अभी जस्ट इसी मई के महीने में चेंज हुआ, उसका नक्षत्र चेंज हुआ, और जो राहु की जो राशि चेंज हो रही है वो सितंबर में होगी, 19 सितंबर को। तो उससे पहले जो नक्षत्र था जिसके अंदर पिछला ग्रहण पड़ा था और जिसके कारण से शायद कोरोना आया भी होगा, तो वो आद्रा नक्षत्र था। आद्रा नक्षत्र के जो देवता हैं वो रुद्र हैं, और रुद्र जो है वो कहीं ना कहीं प्रलय के भी देवता माने जाते हैं, और आद्रा का मतलब आर्द्रता, नमी। तो हम देख रहे हैं कि लगातार बारिश, बेमौसम की बारिश भी हो रही है, तो इस समय कहीं ना कहीं इस तरह की सारी चीज़ों का असर बना रहेगा। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि सितंबर के बाद जब इसका राशि परिवर्तन होगा तो शायद इसमें कुछ धीरे धीरे परिवर्तन आना चाहिए और कुछ कमी आनी चाहिए और खत्म की तरफ जाना चाहिए। चर्चा को आगे कोरोना का ग्रहण 5 तारीख को चंद्र ग्रहण है और 6 तारीख की सुबह 2:30 बजे ही ये खत्म भी हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे आपके भी सवाल होंगे जिससे आप जानना चाहते होंगे, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण कैसे दूसरे चंद्र ग्रहण से अलग है। 21 जून को जो सूर्य ग्रहण है वो कैसा रहने वाला है, तमाम अहम सवाल है, और उसके साथ साथ कोरोना तो है ही। ऐसे में आपके जो भी सवाल हैं आप उनके जवाब ले सकते हैं। हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर मौजूद है। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं जिस पर आप कॉल कर सकते हैं और कॉल कर अपनी बात, अपने सवाल रख सकते हैं यहाँ पर कि किसके लिए ये बेहतर है या फिर इस चंद्र ग्रहण में कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए हम चर्चा का रुख करते हैं। और विनोद शास्त्री जी, इससे पहले भी हम बात कर रहे थे, उस वक्त बड़ी खबर आ गई थी, लेकिन हम एक जो कॉलर्स के भी फोन आ रहे हैं वो राशि को लेकर जरूर बार बार एक सवाल पूछ रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने देखा और एक माइंडसेट भी होता है कि राशि के हिसाब से प्रभाव पड़ता है, किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए बुरा होता है। शायद ये भी वजह है कि लोग इसे लेकर जानना चाहते हैं। राशि के आधार पर ग्रहण का प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी ये जो मांद्य ग्रहण है, जो उपच्छाई चंद्र ग्रहण है, इसका राशियों के आधार पर कोई विशेष प्रभाव नहीं रहेगा। ये तो सारी प्रकृति पर एक सामान्य प्रभाव करेगा। जो विशेष ग्रहण होते हैं, जैसे 21 जून को जो ग्रहण होने जा रहा है सूर्य ग्रहण, वो कई राशियों पर प्रभावित करेगा, नक्षत्रों के आधार पर भी प्रभावित करेगा, और विभिन्न प्रकार के जो उसके योग हैं। पर इन ग्रहणों के जो योग होते हैं ये अपनी जन्मपत्री की महादशा, गोचर ग्रहों की स्थिति, इन सब के साथ में मिलकर के फिर प्रभाव मिलता है। एकमात्र ग्रहण से ही सारे फल की संभावनाएं नहीं रखनी चाहिए, इसलिए बहुत डरने की जरूरत नहीं होती। लेकिन हाँ, फिर भी अपने उपासना की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से और आत्मचिंतन की दृष्टि से ग्रहण का समय सर्वश्रेष्ठ माना जाता है कि 1000 गुना फल देने वाला होता है। यदि इस बीच में दान दिया जाए तो 1000 गुना फल मिलता है, अनंत फल मिलता है। किसी के लिए दान सिर्फ धन का ही नहीं होता है, मीठी वाणी का भी होता है, किसी को कई तरह के सहयोग करके भी होता है। और आप यदि बहुत किसी भी तरह का सहयोग करते हो, और ये जो वाणी होती है ये मंत्र होते हैं, अगर हम मंत्र भी जपें तो मंत्र स्वयं आत्म कल्याण के लिए भी होते हैं तो लोक कल्याण के लिए भी होते हैं, और दोनों तरह की हम साधना करें तो उसके लिए ये काल सर्वश्रेष्ठ होता है जो कभी कभी आता है। आज के वैज्ञानिक भी इस काल को श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि जब ग्रहण आता है तो वो खगोल की बहुत सी घटनाओं को जो वो देख नहीं पाते हैं, जिनके बारे में उनको बहुत ही जिज्ञासाएं रहती हैं, उसकी पूर्ति भी वो इसी ग्रहण काल में करते हैं। और इसलिए जो वैज्ञानिकों के लिए है ये हमारे लिए भी वैसा ही काल है, ये कभी कभी आता है। इसलिए इस काल में सब कुछ श्रेष्ठ चिंतन रहना चाहिए, दान पुण्य आदि सब परोपकारी भाव बना करके जितना कुछ कर सके वो करते रहना चाहिए। राशियों पर भी इसका यदि प्रभाव है तो वो अनिष्ट भी सब इष्ट में बदल जाएंगे, किसी भी तरह की कोई चिंता की बात नहीं रहेगी। बिल्कुल, दान पुण्य करते रहना चाहिए। और दान पुण्य से मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप धन का दान करें, आप दान किसी की मदद भी कर सकते हैं, वो भी एक तरह की का दान ही होगा, और उसके अलग अलग रूप होते हैं। तो सिर्फ धन से इसे जोड़कर हम ना ही देखें कि नहीं धन का दान करना ही दान है। चलिए हमारे अगले कॉलर को ले लेते हैं। जयपुर से प्रिया हमारे साथ जुड़ गई। प्रिया, आप क्या जानना चाह रही हैं? हेलो जी प्रिया, आप अपनी बात रखिए। हाँ, मुझे राशि के लिए पूछना था। प्रिया, आप अपनी बात रखिए, आपकी आवाज साफ नहीं आई। मुझे राशि के लिए पूछना था। मेरे जन्म का नाम सरिता है। विनोद शास्त्री जी। प्रिया जी, आपके जन्म का नाम सरिता है, आपकी जन्म राशि कुंभ है, और कुंभ राशि को
ग्रहण खराब नहीं है, लेकिन 7.5 चली हुई है, इसलिए आप थोड़े से टेंशन में रह सकती हैं, पर कोई चिंता की बात नहीं है। शनि जो रजत पाद और स्वर्ण पाद में आया है, ये भी आपके लिए ठीक रहेगा। शनि मजदूरों का ग्रह होता है, इसलिए मजदूरों को, जितने भी कोई लेबर क्लास लोग हों, गरीब हों, उनको आप सहयोग करें, सहायता दें, जो कुछ दे सकें करें, उससे आपके कई सारे अनिष्ट दूर होंगे और जो आपकी चिंता है, कई जो आप में एकाकीपन और खालीपन है, वो भी सब समाप्त हो जाएगा। चलिए प्रिया, चिंता की बात नहीं है, जिस तरह से विनोद शास्त्री जी भी कह रहे हैं। माउंट आबू से अश्विनी राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, आप अपनी बात रखिए, आप क्या जानना चाह रहे हैं? अश्विनी जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी अश्विनी जी, आप अपनी बात रखिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? राशि के बारे में। राशि के बारे में क्या? हेलो जी जी अश्विनी जी, राशि के बारे में क्या पूछना चाह रहे हैं? आप अपनी टीवी का वॉल्यूम कम रखिए अश्विनी जी, ऐसे में आप सुन नहीं पाएंगे। राशि के बारे में पूछना था, ये चंद्रग्रहण के बारे में। अनुपम जी। हाँ जी अश्विनी जी, वही सवाल की राशि को लेकर चिंता हो जाती है कि चंद्रग्रहण में कहीं राशि में कुछ ऐसा तो अनिष्ट नहीं होने वाला या कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचेगा? निश्चित रूप से अश्विनी जी, आपका नाम मेष राशि में ही आता है और जहाँ तक मेष राशि का सवाल है तो थोड़ा बहुत आपको केयरफुल जरूर रहना चाहिए और चिड़ियों कबूतरों को आप दाना डालें, जिससे आपके जीवन में अच्छा होगा, क्योंकि इस समय केतु आपके अच्छे घर से नहीं गुजर रहा। तो आपका सरल सा उपाय है, चिड़ियों कबूतरों को दाना डालें। एक मंत्र दे रहा हूँ, उससे भी आपके जीवन में अनिष्ट से बचाव होगा। ओम जूम सह मम पालय पालय सह जूम ओम, इस मंत्र का जाप करें और चिड़ियों कबूतरों को दाना डालें और बाकी बिल्कुल निश्चिंत रहें और अपना कर्म करें, अच्छे कर्म करें, क्योंकि ये ग्रहण के दिन में जो भी हमारे गुड कर्मास हैं वो हमें मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में वापस मिलते हैं। तो दान करें, पुण्य करें और इनका बहुत महत्व है। तो आप इस दोबारा मैं मंत्र बोल देता हूँ अगर आपने नहीं सुना तो, ओम जूम सह मम पालय पालय सह जूम ओम, इस मंत्र का जाप करें और चिड़ियों कबूतरों को दाना डालें। जी बिल्कुल। भरतपुर से आशीष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, आप क्या जानना चाह रहे हैं? क्या आशीष, आपकी आवाज नहीं आ रही है, जरा क्या जानना चाह रहे, एक बार फिर से बताइए। राशि का नाम जानना चाह रहे हैं, कुछ इस तरह से कह रहे हैं विनोद शास्त्री जी। आशीष जी की राशि चंद्रग्रहण पर ही होगा कि राशि पर क्या असर, या आशीष जी भी जैसे अभी अनुपम जौली जी ने बताया, वो जो पहले अश्विनी जी की राशि है वही आशीष जी की राशि है और इसलिए ये सब कुछ ठीक रहेगा। जैसा इन्होंने बताया वैसा मंत्रों का जप करें, दान पुण्य करें तो सब कुछ ठीक रहेगा। बिल्कुल, दान पुण्य करना बेहतर है और सब कुछ ठीक रहेगा। कहीं ना कहीं हर चीज इसी से जुड़ी हुई है विनोद शास्त्री जी। अब अगर अलग अलग राशि या हर कोई अपने लिए पूछे तो भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हर किसी के लिए लाभ लेकर ही आएगी, फायदेमंद साबित हो सकती है। संचिता, कार्ड्स आपके क्या कह रहे हैं? हम जरूर ये जानना चाहेंगे इस चंद्रग्रहण को लेकर। लोगों के जिस तरह के अब तक के सवाल आए हैं, चिंता लोगों को अपनी भी होती है, परिवार की भी होती है, स्वास्थ्य को लेकर होती है, आर्थिक रूप से भी होती है कि ये कुछ चीजें हैं जो अगर बैलेंस चले, स्मूथ चले तो जिंदगी अच्छी चलती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव होता है तो लोगों के जीवन में परेशानी आना तय है और कई लोग इसे फेस भी करते हैं। ऐसे में आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल। तो जैसे टैरो कार्ड्स जो बोल रहे हैं कि ये जो ग्रहण है, इस समय जो भी काम आप करना चाहते हैं, कोई नया काम इस समय नहीं शुरू करें। वैसे भी हमारा कोरोना का वक्त है तो इस समय कोई नया काम हम ना शुरू करें। इस ग्रहण के वक्त में जो हमारा जो स्वास्थ्य है उसकी बात करें तो उसमें ज़रूर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। जैसे हमारे साथ सबने अभी यही बोल रहे हैं कि दान पुण्य करने में से हमें ज़रूर फ़ायदा होता है इस समय। चाहे आप चिड़िया को दाना दें, किसी भी भूखे को खाना दें, आप किसी भी जानवर को आप खाना पानी जो भी आप दे सकें, उससे हमें ज़रूर फ़ायदा होता है इस चंद्रग्रहण में। इसके अलावा जैसे हमारा जो भी जून का महीना शुरू हो गया है, हमारे टैरो कार्ड्स में एक कार्ड होता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। इसका मतलब है जो व्हील है जो अभी तक चल रहा था 5-6 महीने से, वो व्हील इसके आने वाले महीने में बदलाव लेकर आएगा इस चंद्रग्रहण के बाद। तो उससे हमें काफ़ी चीज़ों में जो भी रुकावटें आ रही थी वो काम धीरे धीरे चलने शुरू होंगे। इस तरीके से हमें फ़ायदा मिलने लगेगा।
मैं एक मंत्र बताना चाहूँगी जिसका नाम है ओम नमो नारायणी। ये लक्ष्मी जी का मंत्र है। इस मंत्र को आप, इसका मतलब होता है आई सरेंडर टू द यूनिवर्स। जो भी कार्य है आप करना चाहते हैं, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ इस दुनिया में, इस भगवान में, जिस भी भगवान में आप मानते हैं उसमें। तो ये मंत्र करने से एक मन को शांति मिलती है। जो ये तनाव का समय है हमारा कोरोना का, इसमें आपको फल ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल, कोरोना काल है लेकिन चंद्र ग्रहण भी है, सूर्य ग्रहण भी 21 तारीख को आने वाला है और ये ऐसा वक्त है जिसमें हर कोई साथ जरूर है। कैसी भी परेशानी हो, अगर आप ये सोचिए कि सिर्फ आप परेशान हैं, तो हर किसी की जिंदगी में उथल पुथल इस कोरोना ने लाकर रख दिया है। हालांकि जिस तरह से हमारे मेहमान बता भी रहे हैं कि सब कुछ ठीक होगा, बस कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है, कुछ चीजें करने की जरूरत है, उससे सब सामान्य रहेगा। कोई इतना सोचने या परेशानी वाली बात नहीं। बीकानेर से एक और कॉलर है देवान सिंह जी, उनका रुख कर लेते हैं। देवान सिंह जी, आप अपना सवाल रखिए। मैडम, ये चंद्र ग्रहण में कोर्ट में नियुक्तियां की बड़ी है राजस्थान पुलिस की जी, जो देवान सिंह जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। आप क्या जानना चाह रहे हैं इस चंद्र ग्रहण में? मैडम, राजस्थान हाई कोर्ट में मेरे को पुलिस की नियुक्तियां अटकी पड़ी है, हो गया नियुक्तियां अटकी पड़ी है, क्या उसका भी कुछ समाधान हो सकता है? अनुपम जौली जी, क्योंकि उम्मीदें हैं, लंबे वक्त से इंतजार है इसे लेकर। देखिए, आपकी कुंडली तो नहीं है, परंतु जो भी आपने प्रश्न किया है उसका संबंध मंगल से है। पुलिस का जो ग्रह है वो मंगल है। आप हनुमान जी की उपासना करें। नियुक्तियां तो वक्त से ही आएंगी, पर आपके लिए कोई पॉजिटिव खबर आए इसके लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ डेली करें, क्योंकि इसका ग्रह मंगल है और मंगल को जितना बेहतर करेंगे उतना अच्छा है। बिल्कुल, तो मंगल जितना बेहतर हो उतना अच्छा है। हालांकि ये सब चीजें हैं, इंतजार भी इस लेकर और चंद्रग्रहण से भी जोड़कर आप देख रहे हैं। हालांकि ये चंद्रग्रहण कहा जा रहा है कि उतना खतरनाक या नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, सूतक इसमें नहीं लगता है, जिस तरह से हमारे मेहमान भी बता रहे थे। बांदीकुई से धर्मेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, आपका सवाल। जी मैडम, हमारा सवाल ये है कि क्या जो ये है इसमें हमारा नौकरी का क्या प्रभाव पड़ेगा और हमारी जो इसमें राशि भी क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? अनुपम जी, क्या राशि पर प्रभाव पड़ेगा, क्या नौकरी पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है, या ये सामान्य तौर पर लें इसे? देखिए, इस चंद्र ग्रहण को पहले तो आप सामान्य तौर पर ही लिए, मन में किसी प्रकार की नेगेटिविटी को मत लीजिए। जो आज इस पूरे संसार में विपदा है वो सबके साथ है ना। उसमें आपको आत्मचिंतन करें और आगे के लिए अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, अपने जीवन को बेहतर बनाएं। मेरा मानना यह है कि जब धीरे धीरे जैसे अनलॉक हो रहा है, आप अपनी भी एक डायरी बनाएं और डायरी में अपने टारगेट्स लिखें और उसको धीरे धीरे पूरा करें। पर जहां तक सवाल है, आप अपने करियर को खुद अपनी मेहनत से पूरा ठीक कर सकते हैं। इस समय में सबके साथ सेम सिचुएशन होने की वजह से बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि आप भी उसी नाव में तैयार हैं। जैसा शास्त्री जी ने कहा था, हम भी उसी नाव में सवार हैं। पर इस समय आत्मचिंतन और अपनी एबिलिटीज को बढ़ाएं। घर में रहकर जितनी अपनी एबिलिटीज को बढ़ाएंगे वो आने वाले समय में काम करेगा। देखिए, आपकी जो कुंडली होती है उसमें जो ग्रह होते हैं, जब विपरीत ग्रह आते हैं तो निश्चित रूप से संघर्ष होता है। जब अच्छे ग्रह होते हैं तो बड़ी इजीली सब कुछ मिल जाता है, पर कर्म दोनों में ही करने पड़ते हैं। तो इसलिए इस समय में अपना आत्मचिंतन करके अपनी एबिलिटीज को अच्छे से अच्छा बनाएं, जिससे कि जो भी दशा होगी उसमें आप मैक्सिमम प्राप्त कर सकें, सफलता मिल सकती है। विनोद शास्त्री जी, एक अहम सवाल है, जब चंद्रग्रहण होता है ऐसा क्यों कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं के लिए खतरनाक साबित हो सकता है? क्या इस चंद्रग्रहण को भी ऐसे ही देखें और इसके पीछे की वजह क्या है? चंद्र ग्रहण, क्योंकि ये चंद्रमा खासतौर से हमारा जो शरीर है, आत्मा है, ये हमारा मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा, ये चार का संयोग होता है। और इनमें जो सबसे ज़्यादा है कि बुद्धि का संबंध सूर्य से होता है, मन का संबंध चंद्रमा से होता है, और पृथ्वी का अन्य सारे ग्रहों और लग्न आदि का संबंध सूर्य से, पृथ्वी से होता है। तो हमारा जो शरीर है, जब गर्भवती महिला होती है तो उसमें एक दूसरी आत्मा विराजमान रहती है, परमात्मा का प्रतिनिधि रूप में वो आती है, और उसका जो मानसिक नियंत्रण है वो चंद्रमा के द्वारा होता है। और निरंतर रूप से जब तक गर्भ धारण करता है या सामान्य रूप से भी मन में कई तरह के विचार होते रहते हैं। जैसे पौराणिक कथाओं में भी सुना कि कई बार गर्भ में जो बच्चे रहते हैं, अभिमन्यु ने भी गर्भ में ही बहुत कुछ सीखा था,
और भक्त प्रहलाद ने भी द्वादशाक्षर मंत्र गर्भ में ही सीखा था। तो वैसे ही गर्भ में जो बच्चे रहते हैं तो उनकी माता की क्या स्थिति है, मनस्थिति क्या है, और उनकी मनस्थिति के आधार पर ही बच्चे पर बच्ची पर प्रभाव होता है। तो ये जो चंद्र ग्रहण होता है ये मन का कारक होता है, मन को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। और ऐसी स्थिति में जब माता के मन में क्या स्थितियां होंगी, अगर माता ग्रहण में जाएगी तो वो अवसाद में आएगी, तो वो बच्चे के ऊपर मानसिक दृष्टि से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए गर्भवती स्त्रियों को कभी भी ग्रहण में बाहर नहीं जाना चाहिए और न देखना चाहिए। और उस समय जो भी दान पुण्य उनके परिजन जो उनके लिए कर सके वो सारा पुण्य बच्चे के लिए, भाग्य के लिए बहुत अच्छा रहता है। जी बिल्कुल। अब क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, एक लास्ट कॉलर हम लेते हैं। बीकानेर से महावीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महावीर सिंह जी, आप अपना सवाल रखिए, क्या जानना चाह रहे हैं? महावीर सिंह जी क्या जानना चाह रहे हैं? राशि के बारे में आप जानना चाह रहे हैं। हालांकि पहले ही जवाब दिया जा चुका है, लेकिन विनोद शास्त्री जी ने भी बता दीजिए कि राशि पर इस बार प्रभाव पड़ना है नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सवाल भी है वो इसे लेकर आया कि राशि के हिसाब से क्या प्रभाव पड़ेगा इस चंद्र ग्रहण का। देखिए ये सभी जितने भी दर्शक हैं सभी के लिए राशि के संबंध में जिज्ञासा होना स्वाभाविक है, और सभी को राशि के संबंध में और अपने संबंध में जिज्ञासा है, और इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा है जिज्ञासा। तो सबसे पहले तो इस ग्रहण के लिए ये अपने मन में दृढ़ निश्चय रख लें कि ग्रहण के कारण से आपकी राशि पर इस चंद्र ग्रहण के कारण से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सूर्य ग्रहण जो होने वाला है 21 जून को, उसके कारण कुछ प्रभाव विशेष पड़ेगा। इसके कारण बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा ऐसी भी बात नहीं है, पर जो सामान्य रूप से जितना प्रभाव इस कोरोना काल में पूरी पृथ्वी पर पड़ रहा है वो प्रभाव आपके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए बहुत चिंता नहीं करें और अपना कर्म करते रहें, क्योंकि कर्म पर हमारा अधिकार है और फल पर ऊपर वाले का अधिकार है, इन ग्रहों का अधिकार है। इसलिए अपना कर्म करें, फल आपको अच्छे मिलेंगे। बिल्कुल। विनोद शास्त्री जी, संचिता रेखी और अनुपम जौली जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। और ये तो तय है कि बहुत ज्यादा इसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला है राशियों पर, खासतौर से जिससे बार बार सवाल आ रहे थे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, दान पुण्य कीजिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण हो या ना हो, दान पुण्य करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे तो लाभ मिलना तय है।